लाइन। दोस्तों यहाँ पर दिनांक लिखनी होती है जिस दिन पाठ प्रस्तुत किया गया था, और यहाँ पर कक्षा यानी कि कौन सी कक्षा में पाठ पढ़ाया गया, और यहाँ पर कालांश। फिर दोस्तों यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस भी विद्यालय में आपने इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम, और यहाँ पर समय यानी कि कितने बजे से पाठ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, कितनी बजे कंप्लीट हुआ और कितने मिनट लगे। फिर दोस्तों यहाँ पर संबंध इकाई कौन सी है वो हमें फिल करनी होती है। यहाँ पर विषय का नाम, और यहाँ पर पाठ क्रमांक यानी कि प्रस्तुत पाठ से अब तक पढ़ाए गए हैं वो फिल करेंगे। और पाठ्य प्रकरण में दोस्तों हमें पाठ का नाम लिखना है, और पाठों की कुल संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर फिल करनी है। दोस्तों अलग अलग फाइल में अलग अलग प्रारूप हो सकता है। अगर आपकी फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आपको यह सब लिखना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है उद्देश्य, और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, जिसमें क्या लिखना होता है, छात्र नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, जिसमें लिखेंगे छात्र नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य संबंध को स्पष्ट कर सकेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें क्या लिखेंगे कि छात्र नागरिकों के मूल कर्तव्यों का अध्ययन करने के बाद अपने अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ अपने भावी जीवन में इसका पालन कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट क्या है, कौशल, जिसमें क्या लिखेंगे छात्र नागरिकों के मूल कर्तव्यों का अध्ययन करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। और अभिरुचि में क्या लिखेंगे, छात्र नागरिकों के मूल कर्तव्य तथा मूल अधिकारों के संबंध में अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। और 6 पॉइंट है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्रों में नागरिकों के मूल कर्तव्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा, और छात्रों में नागरिकों के मूल अधिकारों व कर्तव्यों के मध्य संबंधों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या आता है सहायक सामग्री, जिसमें क्या लिखना होता है संकेतक, चार्ट, जाड़न, श्यामपट इत्यादि। शिक्षण विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को नागरिकों के मूल अधिकारों का पूर्व ज्ञान है। फिर है प्रस्तावना, पाठोपस्थापन, जिसमें लिखेंगे एक टेबल बना करके छात्राध्यापिका क्रियाएं, अगर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक क्रियाएं, और एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया में पहला क्वेश्चन आएगा भारत में किस धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में आएगा अनेक। दूसरा क्वेश्चन है राज्य किस जाति व धर्म के लोगों को अधिक महत्व देता है, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे सभी को समान रूप से। तीसरा क्वेश्चन है संविधान ने नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के साथ और क्या निर्धारित किए हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन में आएगा पाठ्याभिसूचन, इसमें क्या लिखेंगे आज हम मूल कर्तव्यों तथा मूल अधिकारों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, जिसमें हमें 4 कॉलम की एक टेबल ड्रॉ करनी होती है, जिसमें पहला यहाँ कॉलम होता है अध्यापन बिंदु का, दूसरा कॉलम होता है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, और 4 कॉलम लिखेंगे श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री। अगर दोस्तों आपकी फाइल में ये टेबल बनी हुई है तब तो आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, अगर नहीं बनी हुई है तो आपको ये बनानी है, क्योंकि दोस्तों लेसन प्लान में ये जो पैटर्न होता है वो सभी में समान होता है। अब यहाँ पर अध्यापन बिंदु में पहला क्या आएगा मूल कर्तव्य, जिसमें छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया में पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे अनेक भाषाएं। दूसरा क्वेश्चन है भारत में अनेक भाषाएं का बोला जाना भारत की किस विशेषता को दर्शाता है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा एक अनेकता में एकता। फिर दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है भारत की एकता के संदर्भ में हमारा क्या कर्तव्य है, तो छात्र छात्रा क्रिया में आएगा निरुत्तर। अब निरुत्तर आते ही दोस्तों क्या आता है कथन, अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन। इसमें लिखेंगे क्या नागरिकों के मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और अपने आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। खैर नंबर लिखेंगे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजाए रखें और उनका पालन करें। गे यानी कि अगला पॉइंट भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और अगला पॉइंट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में सर्वसमता समरसता
समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भावनाओं से परे हो ऐसी प्रस्तावों का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें और जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अब दोस्तों यहाँ छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वे मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर दोस्तों देखिए कि यहाँ पर है श्यामपट सहायक सामग्री। इसमें दोस्तों कथन के सामने हमें एक श्यामपट चिपकाना है जिस पर लिखेंगे मूल कर्तव्य, जिसमें संविधान का पालन व सम्मान और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सम्मान और दोस्तों लिखेंगे अखंडता एकता की रक्षा। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जैसे ही कथन कंप्लीट होता है क्या आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य का पालन करना किसके लिए आवश्यक है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे देश के प्रत्येक नागरिक का। सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो यहाँ छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे सम्मान करना। अब दूसरा अध्यापन बिंदु आता है मूल कर्तव्य, जिसमें पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे चारों ओर फैला प्राकृतिक वातावरण क्या कहलाता है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे पर्यावरण। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखना है वन, झील, नदी, वन्य जीव इत्यादि। तीसरा क्वेश्चन है इन सब के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो छात्र छात्रा क्रिया में आएगा निरुत्तर। अब आता है दोस्तों कथन, तो कथन में क्या लिखेंगे हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। और लिखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और अगला पॉइंट लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और लिखेंगे कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और अगला पॉइंट लिखेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। और लिखेंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति है शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब दोस्तों यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्राएं मनोयोग से सुनेंगे वे समझेंगे। और दोस्तों यहाँ पर श्यामपट सहायक सामग्री में कथन के सामने हमें श्यामपट चिपकाना है जिसमें लिखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक को समझ। और यहाँ पर और क्या लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है श्यामपट पर। फिर दोस्तों ये जैसे ही कथन कंप्लीट होता है क्या आता है बोध प्रश्न, जिसमें क्या लिखेंगे पहला क्वेश्चन सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे सुरक्षित रखने का। दूसरा क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के प्रति अभिभावक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, तो शिक्षा का अवसर प्रदान करने का। फिर तीसरा अध्यापन आता है अधिकारों एवं कर्तव्य के अंतर्गत, जिसमें पहले विकासात्मक प्रश्न आएगा। तो पहला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों का क्या अधिकार है, तो शिक्षा प्राप्ति का। सेकंड क्वेश्चन है प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए क्या है, संवर्धन करने के लिए क्या है, तो छात्र छात्रा क्रिया में आएगा ये हमारा कर्तव्य है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा गया है, या फिर दोस्तों आप चाहते हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण और संवर्धन हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पर कर्तव्य ना लिखकर यहाँ निरुत्तर लिखें ताकि दोस्तों हमारा आगे का फर्ज बने कथन करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं, साथ ही 11 मूल कर्तव्य भी बताए गए हैं। अधिकारों का उपयोग सुलभता से कर सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। उदाहरण 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों का शिक्षा प्राप्त करना का अधिकार है, वही माता पिता के रूप में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। फिर छात्र छात्रा क्रिया में लिखना होता है जो कि लिखा गया नहीं है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए श्यामपट सहायक सामग्री, जिसमें यहाँ कथन के सामने हमें एक श्यामपट चिपकाना है जिस पर इस कथन के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को लिखना है, जो कि यहाँ पर दोस्तों वो श्यामपट चिपकाया हुआ नहीं है, आपको चिपकाना है। फिर दोस्तों ये जैसे ही कथन कंप्लीट होता है क्या आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है अधिकार और कर्तव्य में एक दूसरे से क्या संबंध है, तो आएगा एक दूसरे के पूरक है। दूसरा क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का क्या अधिकार है, तो यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। फिर दोस्तों ये जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है क्या आता है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इनका सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का, अधिकारी का, राजनेता का और राजनीतिक दलों का। ये हमें ऑप्शन देकर के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाना है। सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे हम फीलिंग का,
जिसमें संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारा मूल कर्तव्य है। नीति या सार्वजनिक, इसमें हमें फील करना होता है। तीसरा क्वेश्चन है कोई दो मूल कर्तव्य बताइए। फिर दोस्तों गृह कार्य में ये क्वेश्चन है संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है अधिकार और कर्तव्य की अंतर संबंधितता उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, परिवीक्षण प्रश्न, जिसमें दोस्तों हमें पाठ की क्रम संख्या लिखनी होती है और पाठ प्रस्तुति की दिनांक और कौन सी कक्षा में पाठ प्रस्तुत किया गया है और वो पाठ कौन से विषय पर आधारित था, ये सब क्लियर करना होता है। फिर दोस्तों प्रकरण और शीर्षक यानी कि पाठ का नाम लिखना है या फिर किसी पाठ का टॉपिक पढ़ाया है तो उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर कक्षा विषेदात्मक हस्ताक्षर एवं टिप्पणी यानी कि दोस्तों इस नागरिक शास्त्र के जो अध्यापक होंगे वो हमारे पढ़ाए गए पाठ का निरीक्षण के आधार पर टिप्पणी लिखेंगे कि हमने पाठ किस प्रकार से प्रस्तुत